जी, ये आज कोई नई बात नहीं है मोदी हुकूमत की जानिब से। ये असल में मोदी हुकूमत का मामला नहीं है। आप लोग हर दफ़ा बड़ी हिकमत से एक शख्सियत को पकड़कर सारे मामले से निकाल कर उस सल्तनत को बचाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके तिजारती ताल्लुकात होते हैं, जिनसे आपके अंदरूनी मामलात चल रहे होते हैं। कि कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि ये सब कुछ तो मोदी कर रहे थे, नई इंडियन हुकूमत आ जाएगी तो मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये इंडियन रियासत का मामला है। जिस तरीके से इज़राइल की सोच कर रही है, उसी तरीके से इंडियन हिंदुत्व की सोच कर रही है। अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, इन्हीं हिंदू गुंडों ने नौज़ुबिल्लाह कुरान पाक को शहीद किया। किसी एक मुस्लिम रहनुमा ने उसकी कोई मजम्मत करी? अगर यही काम मगरिब ममालिक से हो जाता है तो आप वहाँ पे मजम्मत रैलियाँ निकालते हैं, जुलूस करते हैं, जलसे करते हैं। क्यों करते हैं ये भी हमें पता है, क्योंकि आप उनको ब्लैकमेलिंग करके अपने जो ज़ाती मफादात के काम होते हैं वो लेते हैं। इंडिया आपको मुँह नहीं लगाएगा। उन्हें पता है कि हमारी जैसे हैं, जैसे हम हैं वैसे ये भी हैं। यहाँ पाकिस्तान में सबको सिर्फ उन ख़ानदानों की फ़िक्र हो रही है जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया। ये तो चंद वो अफसरान बैठे हुए हैं हमारे ही हुकूमत के अंदर, जो बहुत ही ईमानदार हैं, जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, वरना ऊपर का तो पूरा मामला खाली है। ये कोई नई बात नहीं है। बाबरी मस्जिद के बाद पै दर पै मसाजिद जो हैं और इमाम बारगाहें भी शहीद की गई, हत्ता कि ईसाइयों के चर्च भी शहीद किए गए। ये जो हिंदुत्व है ना, इनका मामला खाली मुसलमानों से नहीं है, इनका मामला दीन इब्राहिम से है। हम यानी कि हज़रत ईसा के मानने वाले अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वाले, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के मानने वाले, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मानने वाले, ख़ानदान इब्राहिम की आल औलाद। हमारा मामला जो है वो बैनुल मज़ाहिब में हिंदुओं से ज़्यादा कशीदा रहे हैं, यानी कि बुत मत थे। हम तीन जो हैं ये तो बैनुल अक़ाइद का मामला है। हमारे यहाँ द गॉड इज़ वन का कॉन्सेप्ट है। ख़तनाएँ हमारी एक जैसी होती हैं, हमारी तदफ़ीन एक जैसी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बुनियादी लोग जाके एजाज़ात ले लेते हैं। मैंने कल भी पूछा कि ये बताइए कि ये जो एजाज़ात ले रहे हैं, इन्होंने वादानियत का कोई पैगाम भी दिया है कि नहीं दिया है? ये वो सारे ब्लैक शीप हैं जिनको आप लोग हुकूमत में ले आते हैं और ये समझते हैं कि मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ये इन्हीं के हैं जिनके आप आज आल औलाद के मुस्तकबिल की फ़िक्र कर रहे हैं। ये जमहूरियत के नाम पर जो आप इंतहाई बेतुका काम कर रहे हैं ना, ये फ़ायदा नहीं होगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। चंद ख़ानदानों, उनके एहलकारों, उनके अतराफ़ के लोग, उन्हीं के लगाए हुए बैरोक्रेट्स जो ऊपर जाकर, मतलब सबको समझ में आता है ये कोई नई बात नहीं है। आज सबको पता है कि जिसका जो बैरोक्रेट लगाया होगा वो उसी की हुकूमत को लाने के लिए काम करेगा। अब चाहे बैरोक्रेसी कहीं की भी हो। आपने सिंध को सिंध बना दिया, पंजाब को पंजाब बना दिया, KPK को KPK बना दिया, बलूचिस्तान को बलूचिस्तान बना दिया, यानी कि सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान बना दिया। फिर आपने इसमें तकसीम कर दी। सिंध में कोई खैरपुरी है, कोई लाड़कानी है, तो कोई कराची वाला है, यानी कि महाजिर है। फिर महाजिरों में कोई बिहारी है, कोई हैदराबादी है, कोई लखनवी है, कोई कहीं का रहने वाला है। इसी तरीके से आपने पंजाब में कर दिया, कोई सराइकी है, कोई पंजाबी है, कोई कहीं का रहने वाला। इसी तरीके से आपने खैबर पख्तूनख्वा में कर दिया, कोई पठान है, कोई हज़ारिया है, कोई पश्तून है। इसी के से आपने बलूचिस्तान में कर दिया कि कोई बलोची है, कोई प्योर बलोची है, कोई अगवान बलोची है, कोई पश्तून बलोची है। आपने अगर इस मुल्क को चलाया होता ना, तो आप पहले कहते कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं, बाद में हम पाकिस्तानी हैं, फिर उसके बाद हमारी कोई छोटी कौमियतें आएंगी। जिस शद्दो-मत से यहाँ पर कौमी जो हमारे लिबास का दिन है वो तो मनाया नहीं जाता, कौमी दिन मनाया नहीं जाता, लेकिन सूबाइयत का दिन ऐसे मनाया जाता है। और हैरत की बात ये है कि आप बैरूनी सिफारतकारों को बुला कैसे लेते हैं? दफ्तर ख़ारजा ने आज तक क्यों नहीं पूछा इन लोगों से कि आप बैरूनी सिफारतकारों को कैसे
बुला लेते हैं अपनी जो इलाकाई जो ये कल्चर डे है, ये इसमें कैसे बुलाते हैं? ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है भाई। ये मोदी का कोई नया कारनामा नहीं है। हमने अपने कॉलम में लिखा कई बार कि मोदी के जो आलमी जराइम है इसको इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं बात करते थे भाई? क्यों नहीं पूछते थे? आप तो एंकरों की भी टीम वो बिठा के बैठे हुए इस वक्त, जो आप ही जैसी गाते हैं, आप ही जैसी सोचते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और ये जिस आज मस्जिद का वो हवाला दे रहे, इसमें पूजा की गई है। ये मुल्क हमने अल्लाह की वादानियत के लिए हासिल किया था। इंडिया में यही कुछ होना था बरे सग़ीर में मुसलमानों के साथ। वो तो कायदे आज़म की नज़ीर थी, उनकी बसीरत थी, सियासी बसीरत थी कि उन्होंने कराची को दारुल खिलाफा बना दिया। ना कराची भी आपके हाथ से जा रहा था। ये तो उसको प्रिंसली रियासत के अंदर ला रहे थे, बम्बई कमिश्नरी के अंदर ला रहे थे। ये गवादर तक का हिस्सा खा जाते हैं आपका। तो ऐसा ना करें, मुल्क बनाएं, मुल्क चलाएं। 3 अशख़ास के लिए इस मुल्क को कुर्बान ना करें, ना उनके बच्चों के लिए, ना उनकी औलादों के लिए। वो कुछ नहीं देने वाले, कुछ नहीं करने वाले। वो सिर्फ उन्हीं को देंगे जिनको उन्होंने अफसरान बनाया, और वो मतलब जिसके अफसरान लगे होंगे वो उनकी हुकूमत लाने में काम करेंगे। आपने आइन को बालादस्त बना दिया होता ना, आज सारे मसाइल हल हो जाते हैं। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बीवियाँ, बच्चे अपने बाप, अपने शौहर, अपने बेटों को अफवाज पाकिस्तान में शहादत के लिए भेजते हैं, क्योंकि वहाँ वो अजीम कुर्बानी जो अल्लाह की राह में दी जाएगी, उसके बाद उनको समर का फल क्या मिलता है? ता हयात रिज़्क़ हलाल, ऐसा रिज़्क़ हलाल जिसकी किफ़ालत खुद अल्लाह करता है। तो ऐसा नहीं करें आप लोग। बहुत खेल लिया। ये मोदी का मामला नहीं है, ये हिंदुत्व का मामला है। आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले आप लोग हिंदुत्व शोर मचा मचा के चीखते थे, क्योंकि उस वक्त आपको उनसे वहाँ पे डील करनी थी। ट्रेड खोलो, हमारे यहाँ ज़ीरे के कारोबार करने वाले लोग मर जाएंगे, साबित धनिया के कारोबार करने वाले मर जाएंगे, प्याज बेचने वाले मर जाएंगे। आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे हैं। रियासती इदारे आप तकरीबन बेच चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा। जो बैरून मुल्क है वो भी आप बेच रहे हैं। कब तक ऐसे चलाएंगे मुल्क को? कोई हिसाब किताब होना चाहिए ना। ये तो बहुत बड़े दिल की बात है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सहाफ़ी अगर तनकीद करते हैं तो तनकीद सुनना हमारा हक़ है, हमारा काम है उनको बताएं। इस चीज़ को हम खुशामदीद कहेंगे। ये नहीं होता है कि कोई तनकीद कर रहा है तो आप उसे पकड़ के ले जाओ, या हमारे ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता। बताएं भाई, इस मुल्क में, ये हमारा मुल्क है, इस्लाम का मुल्क है। कितना दुख हुआ होगा इस कौम के लोगों को कि जिन इदारों पर हम अपनी प्राइवेट इदारों में बच्चियों को नौकरी के लिए भेजते हैं, वहाँ से वो सुपर मॉडल किस अंदाज में बनती हैं। क्या कल्चर आपने बनाया, बताना, क्या हेरिटेज है आपके घर में? इंडिया का कल्चर चल रहा है इस वक्त, उन्हीं की ज़बान चल रही है। आपने क्या रिदम क्या दिया, ये तो बताइए। क्या सोच है आपकी? वहाँ आपको आप कॉपी केट करते हैं। बीच में आपको तुर्की खा गया था, वो तुर्की हटवाया भाई कि इनका निज़ाम हमारे साथ नहीं मैच कर रहा। वो ख़ुद तुर्की खुद परेशान है। कौन सा इस्लामी बरादर मुल्क है? एक सेकुलर मुल्क है मुकम्मल तौर पे। उर्दगान की तो मुझे आज तक कोई बात ही नहीं समझ में आई, धमकियाँ देता फिरता है। हमने उनसे पूछा कि भाई आपकी रेड लाइन है क्या फ़लस्तीन पे? तो कहते हैं जी वो मस्जिद अक्सा है। तो ये सारे फ़लस्तीनी मर जाएं? फ़लस्तीनियों को हिजरत करना होगी। फ़लस्तीनियों सुन लो, ये मुस्लिम हुक्मरान तुम्हारे नहीं हैं, ना होंगे। ये बादशाहों, मौरूसी सियासत के तलवे चाटने वाले लोग हैं। मेरी अपील है, अल्लाह की इबादत गाहों को बचाओ, आप भी महफूज रहोगे। ये दीन अल्लाह का है, अंबिया ने पैगाम पहुंचाया वादानियत का, और ये कि शिरक ना करो, और ये कि बुतों को हरगिज़ उसकी इबादत का शरीक ना ठहराओ। आपने आज तक लादीन लोगों को या गैर मुस्लिमों को कौन सी आयत भेजी है इस्लाम की? कौन सा अल्लाह का पैगाम भेजा है?
जो जाके एजाज़ात ले लेते हैं। ऐसी ऐसी शक्लें, दिल तो चाहता है कि इन्हीं को लाना था हुकूमतों में। पहले आइन को बालादस्त बनाए, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिएगा। हाँ, ये बात समझ में आ गई, जो कि बड़ी शुक्र अदा करते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अपना भी वज़ीर आज़म ला सकते हैं, क्योंकि मुंतखब इंसान यानी फ़र्द जो है वो रुकन असम्बली होता है। फिर पार्लियामेंट में जाके फ़ैसला होता है कि स्पीकर कौन बनेगा, डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा, फिर हाउस इलेक्ट करता है कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा। और कोशिश यही करिएगा कि फिर वज़ीर आज़म किसी पार्टी का ना है, बिल्कुल आज़ाद आदमी है, लेकिन वो क़ानून बना के जाए यहाँ पर। माफ़ी के नहीं कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई हमसे पूछगछ नहीं कर सकता, या हमारे इसको कुछ नहीं कर सकता, या हमसे ये नहीं पूछ सकता। हर बंदा इस मुल्क को जवाबदाह है। जाओ अल्लाह की मसाजिदों को और इमाम बारगाहों को बचाओ। हम में यानी सुन्नियों और शियों में कोई तफरीक नहीं है, ये भी याद रख लो। गिलगित बल्तिस्तान का मामला शिया सुन्नी के माबैन ना तोड़ो, और ना ही कराची का मामला शिया सुन्नी के माबैन तोलो, और ना ही बलूचिस्तान का मामला शिया सुन्नी के माबैन तोलो। हम सभी ख़त्म नबूवत यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीन हैं, और हम एक ही अल्लाह के मानने वाले हैं। जाओ हज़रत ईसा के पैरोकारों से बात करो अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों से बात करो, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पैरोकारों से बात करो। इनको कॉमन नुक्ते पे तो लेकर आओ, और वो खुद जानते हैं कि हमारा कॉमन नुक्ता क्या है। द गॉड इज़ वन हु हैव नो पार्टनर, और ये कि उनके साथ किसी भी बुतों को इबादत का शरीक ना ठहराओ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फ़लस्तीन में वो फ़ैसले होने जो खुदा की मशीयत है, ना मैं रोक सकता हूँ, ना आप रोक सकते, ना किसी की में दम है कि रोक ले। और ये खामोशी एक मुजरिमाना कैफियत है मुसलमान हुक्मरानों की। हज़रत ईसा की हुकूमत वहाँ कायम होनी है अलैहिस्सलाम, और वही दुनिया पर से ये राज हटाएंगे। अल्लाह ने ख़ुद कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम मेरी रूह हैं, ईसा अलैहिस्सलाम मेरा कलमा है। ये वही बताएंगे, ये हमारे आप की दानिश की चीज़ें नहीं हैं। हम बस एक मुताल्ला रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। तो फ़लस्तीनियों हिजरत कर जाओ। इस सरज़मीन ने पहले भी बहुत से लोगों का खून पिया है और आज भी पी रही है। आप मज़ीद अपने आप को खून खराबे से बचाएं और हिजरत कर जाएं मक्का और मदीना की जानिब, वो आपका असल ठिकाना है। और इंडिया तैयार हो जाओ, आज तुम हमारी मसाजिदों और इमाम बारगाहों को शहीद कर रहे हो, अब हम भी ये ऐलानिया कहते हैं कि तुम्हारे मंदिरों को ज़िंदा नहीं रहने देंगे। ये अज़ान की आवाज़ आ रही है, ये वो वक्त है कि हम तकबीर पर चलेंगे। तुम हमारी मसाजिदों को शहीद करोगे, इमाम बारगाहों को शहीद करोगे, हम तुम्हारे मंदिरात को शहीद करेंगे। इंडिया में अब बहुत सारी आज़ादियाँ होनी हैं। 2 कौमी नज़रिया कायद-ए-आज़म का मुकम्मल नहीं हुआ है, अब वो होने जा रहा है। क्योंकि अज़ान का वक्त है तो मैं खामोशी इख्तियार करूँगा।